महाराष्ट्र की सियासत में एक और नया दांवपेच यहां पर नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे के करीबी को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ले उड़े और घबराए आदित्य ठाकरे। उद्धव ठाकरे बिना चप्पल ही दौड़ पड़े। मुलाकात के बाद बवाल हो गया, लेकिन बाद में इनको अचानक रोका गया और फिर फोन कॉल हुई। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ मुंबई में, ऐसा क्यों हो गया, क्या है नया ये बवाल, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में उद्धव ठाकरे के करीबी पर एकनाथ शिंदे की नजर थी और अचानक ऐसा कुछ वाकया हुआ कि जिसने एकनाथ शिंदे को मौका दे दिया। उन्होंने लपक लिया और उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले शख्स को लपक लिया, पूरी तरह से अपने पाले में कर लिया। असल में सांसद संजय दीना पाटिल की पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था। मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और ये बात उद्धव ठाकरे को भी पता चली, आदित्य ठाकरे को भी पता चली और बाकी लोगों को, यूबीटी के, उनको भी पता चली, लेकिन किसी ने कोई यहाँ पर कदम नहीं उठाया। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को यह मामला पता चला तो उन्होंने तुरंत लपक लिया। एकनाथ शिंदे सीधे फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच गए और संजय दीना पाटिल की पत्नी का हालचाल जाना, उनसे बातचीत की और यही नहीं, इसके बाद संजय दीना पाटिल के साथ ही एकनाथ शिंदे एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए, जिसके बाद तो खलबली मच गई क्योंकि ये वीडियो उद्धव ठाकरे तक भी पहुंचा। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इतने घबरा गए कि उन्हें लगा कि अब उनका सांसद एक झटके में न सिर्फ चला जाएगा बल्कि 4 और सांसदों को लेकर भी जाएगा। इसीलिए तो घबराए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे बिना चप्पल के ही दौड़ पड़े। खबरें तो यहाँ तक है कि तुरंत वो दोनों फोर्टिस अस्पताल जाना चाहते थे, तुरंत जाकर वहां संजय दीना पाटिल की पत्नी से मिलना चाहते थे, संजय दीना पाटिल से बात करना चाहते थे, लेकिन अचानक उनको रोक दिया गया। खबर यह है कि इन दोनों के लिए, या कहेंगे यूबीटी के लिए, चाणक्य का काम करने वाले संजय राउत ने दोनों को रोका और सूत्रों के मुताबिक दोनों को बताया कि अभी एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की और अब आप मुलाकात करने जाओगे तो ये नकल लगेगा, ये आप उनके पीछे चलने वाले लगोगे, इसीलिए आपको ऐसा नहीं दिखना है। तो तुरंत ही दोनों मान गए, लेकिन क्या करें क्या न करें, इस उधेड़ बुन मरे। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसके बाद संजय दीना पाटिल को और उनकी पत्नी को फोन पर बात की गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने फोन किया, आदित्य ठाकरे ने फोन किया, दोनों ने अलग अलग फोन किया, एक ही फोन पर बात नहीं हुई है। मातोश्री सूत्रों का कहना है कि काफी देर तक दोनों ने संजय दीना पाटिल से भी बात की, संजय दीना पाटिल की पत्नी से भी बात की और उनका हालचाल जाना, सब कुछ, हम आपके साथ में हैं, हर मदद के लिए तैयार हैं, ये सारा भरोसा भी दिया। और यही नहीं, इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले 2 लोगों को उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से फोर्टिस अस्पताल भेजा। जी हाँ, वो खुद तो नहीं जा पाए, लेकिन अपने 2 करीबियों को फोर्टिस अस्पताल तुरंत भेज दिया। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री के करीबी माने जाने वाले मिलिंद नार्वेकर और विधायक सचिन अहीर को फोर्टिस अस्पताल भेजा और खबर यह है कि दोनों ने यहां पर अपने नेताओं को लेकर चिंता जताई और यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हमेशा खड़े हैं, और अपनी चिंता भी जताई। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे का मैसेज भी पहुंचा है। लेकिन अब खबर यह है कि तब तक देर हो चुकी थी। उद्धव ठाकरे की बातों ने, या कहें कि उद्धव ठाकरे के जेस्चर ने देरी कर दी थी। एकनाथ शिंदे ने इस पूरे मामले को लपक लिया था और खुद को एक तरह से ऐसा साबित कर दिया कि उन्हें हर आम कार्यकर्ता की परवाह है, हर नेता की परवाह है, और चुपचाप वो वहां से इसीलिए उठकर फोर्टिस चले गए थे। और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी इसीलिए जाना चाहते थे, लेकिन वो जा नहीं पाए और फाइनली यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मौका मिल गया कि आखिर वो यहाँ पर पूरे के पूरे इस गेम को ले उड़े। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए एक और मुश्किल घड़ी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की पार्टी से राज्यसभा सांसद थी और वो दोबारा टिकट चाहती थी, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं है। जबकि आदित्य ठाकरे उनके लिए भरपूर जोर लगाते रहे, भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद भी आदित्य ठाकरे की बात को माना नहीं गया, आदित्य ठाकरे की बात को समझा नहीं गया। और फाइनली उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की उम्मीदवारी को समर्थन दे दिया और शरद पवार विपक्ष के एक ही उम्मीदवार के नाते राज्यसभा पहुंच गए। प्रियंका चतुर्वेदी इससे खासी नाराज होगी। खबरें तो यहाँ तक आ गई कि प्रियंका चतुर्वेदी अब बीजेपी चली जाएंगी, वो बीजेपी के सहारे राज्यसभा में जाने की कोशिशें कर रही हैं, ऐसी खबरें भी आई और लगातार आई। अब बड़ी खबर ये है कि इधर अचानक से प्रियंका चतुर्वेदी का मन बदल गया है, मन पलट गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की है और वो भी खुलकर तारीफ की, और अचानक से ऐसा यू टर्न क्यों आ गया, कैसे आ गया, वो भी समझिए। असल में
में उद्धव ठाकरे ने एमएलसी चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी को खत्म कर दिया था, अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया था और अंबादास दानवे को यहाँ पर एक तरह से प्रत्याशी बना दिया और उनके लिए कांग्रेस के साथ भी बात की, सभी से बात करके अंबादास की जीत को कंफर्म कर दिया। अब इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने खुलेआम सबके सामने सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए लिखा कि एक बार उद्धव ठाकरे ने फिर से साबित कर दिया है कि वो किसी लालच में नहीं पड़ते हैं और बिना लाग लपेट, बिना लालच के पद का त्याग कर देते हैं और इस बार भी यही हुआ है। खुद के लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा और दूसरों को दे दिया है। और 2019 के चुनाव में जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद जब बारी आई, विधायकों ने साथ नहीं दिया तो तुरंत खुद विधायकी छोड़ दी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास भी तुरंत का तुरंत खाली कर दिया। अब प्रियंका चतुर्वेदी अचानक से ऐसे ही यूं ही उद्धव ठाकरे की तारीफ नहीं कर रही है, बल्कि इसके पीछे की भी कहानी है, अंदर की बात है, अंदर की कहानी है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी के साथ पहले तो आदित्य ठाकरे लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार कोशिश में थे कि कैसे भी प्रियंका को मनाया जाए, क्योंकि प्रियंका अगर पार्टी छोड़ती तो यहाँ पर सबसे खराब इम्पैक्ट आदित्य ठाकरे का ही जाता, क्योंकि प्रियंका आदित्य के ही करीब मानी जाती हैं। और संजय राउत गुट ने भरपूर कोशिश की थी कि आदित्य ठाकरे को प्रियंका के बहाने लपेटा जाए और यहाँ पर डिरेल किया जाए, लेकिन आदित्य ठाकरे कोशिश करते रहे और इधर प्रियंका चतुर्वेदी दूसरी तरफ बीजेपी में जाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन वो फंस गई। जी हाँ, खबर यही है अंदर खाने की कि प्रियंका चतुर्वेदी की बीजेपी के साथ फाइनली फिलहाल डील नहीं हो पाई है, यानी कि फिलहाल वो कहीं नहीं जा रही हैं। फिलहाल वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में ही रहेंगी। फिलहाल उनकी कहीं और कुछ डील हुई नहीं है, फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ ही डील हुई है, उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ ही डील हो गई और उद्धव ठाकरे से मिलने का वक्त भी मांग लिया है। जी हाँ, बीच में जो उद्धव ठाकरे की मीटिंग में प्रियंका ने तेवर दिखाए थे, तो अब उन तेवरों को लेकर हो सकता है वो माफी मांगे या हो सकता है उन तेवरों पर भी वो बैकफुट में आए। लेकिन हाँ, फिलहाल कंफर्म खबर, बड़ी खबर यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी की तो अंदर खाने बीजेपी के साथ डीलिंग की बातें आ रही थी, वो फिलहाल खारिज हो गई, वो बात बन नहीं पाई और इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी अब फिर से उद्धव ठाकरे की तारीफें करने लगी और इसमें बड़ा रोल आदित्य ठाकरे का है, जो कि लगातार प्रियंका को मना रहे थे, समझा रहे थे। दोनों के बीच में काफी करीबी मानी जाती है और दोनों एक दूसरे को सियासी तौर पर खासा समर्थन भी करते हैं। तो ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी की इस यूटर्न में आदित्य ठाकरे का भी बड़ा रोल माना जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।